और बहुत बड़ी अपडेट, हमास इजराइल युद्ध के बीच पुतिन का चीन दौरा। पुतिन और जिनपिंग के बीच कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। जिनपिंग पुतिन में इजराइल हमास जंग पर भी बातचीत संभव है। रूस और चीन बनाएंगे अमेरिका को घेरने की एक बड़ी रणनीति। पुतिन के दौरे से अमेरिका फिलहाल बेचैन नजर आ रहा है। और यह कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसीलिए इजराइल के पक्ष में खड़े होते नजर आ रहा है रशिया और अमेरिका, क्योंकि इजराइल का भी साथ दे रहा है अमेरिका। क्या कुछ इस दौरे के मायने निकाले जा रहे हैं और क्यों अमेरिका बेचैन है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसे विश्व युद्ध की गुटबंदी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि चीन के दौरे पर है प्रेसिडेंट पुतिन। क्या कुछ अपडेट्स आ रही है, बिग बॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, बीजिंग में होगी पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात, जिसके लिए पुतिन पहुंच चुके हैं चाइना। पुतिन जिनपिंग के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत संभव है, जिसमें इजराइल एक प्रमुख मुद्दा होगा। इजराइल हमास जंग पर भी बातचीत संभव है और यह सबसे बड़ा एजेंडा होगा। अमेरिका को घेरने की इसमें रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अमेरिका चीन और रशिया दोनों का दुश्मन नंबर 1 है। इजराइल पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान भी दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर जारी कर सकते हैं इस मुलाकात के बाद। और फिलिस्तीन के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़े होने का भी ऐलान पूरी तरह से संभव है। कई और देशों के नेताओं से भी मिलेंगे पुतिन, और माना जा रहा है कि यूक्रेन पर हमले के बीच पहली बार चीन की यात्रा पर है पुतिन, और इस यात्रा के बहुत बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। अमिताभ सर, आप ही से समझेंगे, क्या इसे विश्व युद्ध की गुटबंदी के तौर पर देखा जाए? इस मुलाकात के मायने, इस यात्रा के क्या मायने निकाले जाए? देखिए, इनमें कई बातें एक साथ हो रही हैं। पहला है कि राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग बेल्ट एंड रोड फोरम में मिल रहे हैं, और बेल्ट एंड रोड फोरम में 125 देश के प्रतिनिधि आएंगे। उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी हैं और कई सारे देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हो रहा है। इन सब के समक्ष सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है कि जो इस हमास के अटैक के बाद जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हुआ है इजराइल में, और पूरी दुनिया उसको वॉच कर रही है। आपने देखा होगा, एंटनी ब्लिंकन पूरे गल्फ स्टेट्स में घूम के 5 राष्ट्रों में घूम के राष्ट्रपति बाइडेन को रिपोर्ट दिया, और उनके बाद थोड़ा सा रुख परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई बड़ा मानवीय संकट खड़ा हो। इस मीटिंग में जो वहां हो रही है उसमें यह रेजोल्यूशन स्पष्ट आएगा। एक तो पैलेस्टीन एज अ स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन इसका साथ मैं ये भी बता दूं, ये जो ध्यान बटा है पूरी दुनिया का यूक्रेन से, उसका ये दोनों पूरा फायदा उठाएंगे। और ये भी संभव है कि किसी ना किसी तरह यूक्रेन को या यूक्रेन संकट को अपने हिस्से में लेने की कोशिश की जाएगी। यानी रूस कोई बड़ा कदम उठा सकता है यूक्रेन में। बिल्कुल सर, और शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये युद्ध ध्यान भटकाने के लिए हुआ है रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में। लौटेंगे सर, आपके पास एक बड़ी खबर है। इजरायली फोर्स का सबसे बड़ा हमला, आईडीएफ हमले में हमास शूरा काउंसिल प्रमुख को ढेर किया गया है। हमले में मारा गया ओसामा माजीनी, इजरायल हमले का मुख्य सूत्रधार था माजीनी। इजरायल के ऑपरेशन में अब तक हमास के 7 बड़े कमांडर मारे गए हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है और आईडीएफ के हाथों बड़ी कामयाबी भी लगी है। डीके पांडे सर, अगर इसी तरीके से हमास के टॉप कमांडर्स ढेर होते रहे, अब तक 7 कमांडर्स ढेर कर दिए गए, तो फिर हमास कैसे टिक पाएगा इजरायल के खिलाफ इस युद्ध में? देखिए, निश्चित रूप से उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हमास का मनोबल तोड़ा जाए और उनकी जो तैयारियां हैं उस पर कुठाराघात किया जाए। मजेदार चीज़ ये है कि जो पॉलिट ब्यूरो है, जिसके चीफ हनी हैं, वो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि वो शांति स्थापित रहे और जो अब जब तक क्षति हो चुकी आगे ना बढ़े। लेकिन जो सुरा है, जिसके 7 या 8 मेंबर होते हैं, वो पॉलिट ब्यूरो के अंडर में काम करता है। उसके सदस्य का मारा जाना बताता है किस प्रकार से उनकी जो इजरायली इंटेलिजेंस है वो काफ़ी कामयाब रही है। साथ में ये भी बता दूँ, याह्या सिनवार, जो कि माना जाता है कि पूरे हमले का मास्टरमाइंड है, उसकी जियो लोकेशन भी इजराइल को मिल गई है। तो अब जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि किस प्रकार से सिनवार को धराशायी किया जाए। तो जिस प्रकार से कार्यक्रम आगे तैयार किए जा रहे हैं, उसमें जो जितने भी उनके मुखिया हैं, लीडरशिप जितनी भी है, उनको एक एक करके जो है निशाने पर लेना और उनको मजबूर कर देना कि वो जो अब देखिए, मज़ेदार चीज़ है कि हमले जारी हैं, हमले नहीं रुके हैं। इतने सारे ऑपरेशंस के बाद भी, जब हम आज 11वें दिन में हैं, उसके बावजूद भी हमास के जो रॉकेट फायरिंग है वो अभी समाप्त नहीं हुई है। बिल्कुल सर, और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि कितनी
बड़ी तैयारी, किस किस का समर्थन और कैसे इतने बड़े देश से भिड़ने की हिम्मत कर सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर है, वॉर फ्रंटलाइन पर TV9 भारतवर्ष पहुंच गया है। बॉर्डर पर इजरायली टैंक डिवीजन तैनात है। बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त इजराइल है और उसी जगह पर हमारे संवाददाता मनीष झा पहुंचे हैं। उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त गाजा बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर IDF की टैंक डिवीज़न तैनात है, जहाँ से लगातार आर्टिलरी फायर किए जा रहे हैं। हम ठीक इसी पोजीशन पर खड़े थे, लेकिन फिर जो IDF के सोल्जर्स हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत रिस्क है, यहाँ पर आप लोग खड़े नहीं हो सकते, और फिर हमें यहाँ से मूव करना पड़ा है। लेकिन आपको मैं फिर एक बार दिखाता हूँ कि कैमरे पर हमारे सहयोगी अमित कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की कि देखिए किस जगह पर हम हैं। और यहाँ से लगातार जो आर्टिलरी फायर किए जाते हैं, फिर वो चाहे तोप से हो, टैंक से हो, लगातार फायर किए जाते हैं। और सामने में जो आप देख रहे हैं बसावट, वो गाज़ा पट्टी का है और गाज़ा पट्टी पर यहाँ से अटैक किए जा रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ गाज़ा की तरफ से रॉकेट हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए TV9 के कैमरे पर इस वक्त बेहद करीब से गाज़ा पट्टी के बॉर्डर पर जो तैनात टैंक डिवीज़न है उसकी पोजीशन हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से इन्होंने अपनी पोजीशन ले रखी है, किस तरह से इन्होंने अपने आर्मर्ड व्हीकल्स को, टैंक को और आर्टिलरी के तमाम दूसरे व्हीकल्स को यहाँ पर तैनात कर रखा है। और ये देखिए कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि उनका मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4 टैंक जो हैं और तोप जो है, तो तमाम कैनन और वो सब की पोजीशन आप देखिए। और इस वक्त हम जब यहाँ से मूव कर रहे हैं तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए गाज़ा पट्टी पर जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, आर्टिलरी के जरिए जो ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है हमास के ठिकाने को, वो यहीं से हो रहा है और रह रहकर यहाँ से फायर किए जा रहे हैं। और अभी जब हम यहाँ पर खड़े थे तो उसी वक्त यहाँ पर बहुत जोर और फायर होने लगा, जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमसे कहा कि हमें यहाँ से मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खड़े। और देखिए धमाके के बाद फिर जोर था, तो लगातार जो आर्टिलरी की तरफ से फायर होते हैं वो इसी तरीके से फायर हो रहा है और उसका जवाबी कार्रवाई में हमास की तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो हम इस वक्त उसी युद्ध क्षेत्र में मौजूद हैं जहाँ पर कि ये युद्ध लड़ा जा रहा है। देखिए TV9 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो से और वहां से हमारे रिपोर्टर्स जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सारी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं।